like tonight. Gotta find my way out, stuck inside this place now. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं गई थी कुछ शॉपिंग करने के लिए। एज़ यू ऑल नो विंटर्स आ रही हैं तो मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी और कहाँ से की, कितने की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो खैर कुछ बैग्स मैं आपको दिखा दूं कि आप देख सकते हैं ये बैग्स हैं। क्या क्या लिया मैंने, 2 बैग्स ये पड़े हुए हैं और 2 बैग्स जो हैं वो ये हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये वाले कपड़े। हाँ जी, ये एक हुडी। अच्छा हाँ, मैं आपको बताऊं कि आज मैं गई थी डाउनटाउन और मैंने शायद बहुत लास्ट ईयर के एक व्लॉग में आप लोगों के साथ डाउनटाउन शेयर किया था। डाउनटाउन इस्लामाबाद में जिन्ना सुपर में जो है ना, वो अंडरग्राउंड एक मार्केट है पूरी। वहाँ पर बच्चों के एक्सपोर्ट क्वालिटी वाले कपड़े मिलते हैं, वेरी रीज़नेबल मिलते हैं। और वो कपड़े जो है वो मैं सिर्फ तलाल के लिए नहीं ले रही वहाँ से, मैंने अपने जो बड़े बच्चे हैं लाइक वो जब आई थिंक साल के होंगे तब से वहाँ से शॉपिंग स्टार्ट की थी। तो अभी भी मैं जब उस शॉप पे गई तो मैंने उनको बताया कि हाँ जी, यहाँ पर मेरे जो दोनों बच्चे हैं बड़े वाले, ये इनके भी कपड़े मैंने यहाँ से ख़रीदे। तो खैर वहाँ से मैंने तलाल के लिए और बेटी के लिए कपड़े ख़रीदे। तो मैं ज़रा आप लोगों को वो कपड़े दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि दिस इज़ द फर्स्ट हुडी आई बॉट। ये देख सकते हैं आप, प्ले स्टेशन वाली है। लास्ट ईयर मैंने अपने बेटे के लिए आई थिंक आउटफिटर से प्ले स्टेशन वाली एक हुडी ख़रीदी थी और ये जो है ये मैंने डाउनटाउन से लिया है। इट्स इन ब्लैक कलर, ये बेटी की है। इसके ऊपर बड़ा प्यारा सा हार्ट बना है सिल्वर कलर का और आप देख सकते हैं प्ले स्टेशन लिखा हुआ है और उसके सारे जो लोगो हैं वो बने हुए हैं। और बेटे का बिल्कुल इसी तरह का था लेकिन वो डिफरेंट ब्रांड का था और यहाँ पर ये प्ले स्टेशन लिखा हुआ है, ग्लिटर्स का है और है फॉर गर्ल्स। तो ये जो है ना, ये मैंने एक उसके लिए लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसके साथ में ये हुडी है, एज यू ऑल कैन सी फ्लीस में है, बहुत मज़े का मटेरियल है फॉर विंटर्स। इसमें साइजेस अवेलेबल थे। अगर आप लोग पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं तो डाउनटाउन जाके जो फर्स्ट राइट पे नीचे एक शॉप है, वहाँ से ये मैंने ख़रीदा है। तो ये जो है वहाँ से मैं पहले भी लेती रही हूँ। तो ये गर्मियों के कपड़े, सर्दियों के कपड़े वहाँ बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर आप लोगों ने अपने बच्चों के कपड़े लेने हैं, अभी विंटर स्टार्ट होने वाला है, आपको बहुत अच्छे कपड़े रीज़नेबल प्राइस में मिलेंगे। प्राइस भी बताऊँगी होल ना। मैंने जब अपने बेटे की इस टाइप की हुडी ली थी, आई डोंट रिमेंबर, इंशाल्लाह ताला भी विंटर के कपड़े मैं खोलूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। आई थिंक वो हुडी मैंने जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वो कोई ऑफ पे नहीं थी और वो हुडी मैंने शायद 2700-2800 की एक हुडी ली थी। और ये हुडी जो है ना, ये मैंने 1050 रुपीज़ की ली है, ओनली 1050 रुपीज़ की। एंड ये बहुत अच्छी लगती है बच्चियों, गर्ल्स पे। इवन आई डोंट थिंक सो बॉयज़ कैन वेयर इट क्योंकि इस पे हार्ट बना हुआ है। लड़के मेरा नहीं ख्याल कि हार्ट वाली चीज़ें पहनेंगे, लेकिन उधर बहुत प्यारी प्यारी हुडीज़ थी फॉर गर्ल्स। आप जाएँ, आपके टीनेजर बच्चे हैं उनके लिए ले, इवन हर एज के बच्चों के लिए वहाँ पर बहुत अच्छा स्टफ़ मिलता है। सो खैर ये हुडी सीरियसली अगर मैं किसी ब्रांड, यानी कि इट इज़ नॉट फ्रॉम सम ब्रांड, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का वो सामान होता है जो लेफ़्ट ओवर होता है और वो वहाँ पर रख लेते हैं अपने पास। तो और वो सेल आउट करते हैं। वहाँ पर कपड़े इतनी जल्दी से ख़त्म होते हैं क्योंकि इस्लामाबाद वालों को उसका पता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये आप हुडी सी, आई बॉट दैट हुडी, रीज़नेबल प्राइस में लिए 1050 रुपीज़ में। कुछ भी ऐसी हुडीज़ नहीं मिलती क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए ख़रीदती हूँ। सो ये एक फर्स्ट जो था वो हुडी थी जो मैंने डाउनटाउन से ख़रीदी। अच्छा जी, मुझे तो ये खैर बहुत अच्छी लगी है। अगर आप लोग अपने टीनेजर बच्चों के लिए लेना चाहते हैं, या न्यू बॉर्न के इतने प्यारे पजामे थे ना, न्यू बॉर्न कोई बेबी दूर दूर तक था ही नहीं कि मैं उसके लिए वो खरीदती। इतने प्यारे, इतने छोटे छोटे से पजामे थे और मैं अपनी बेटी को दिखाई थी, उस पजामे को देखो कितना प्यार आ रहा है इस पर। तो वनजीज थे, पजामे थे। तलाल के लिए मैं वनजीज बहुत लेती थी, तो अभी तो खैर वो बड़ा हो गया, उसको वनजीज की नीड नहीं है, लेकिन बहुत सीरियस थी, बहुत ही ज़बरदस्त थे। अच्छा जी, अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को तलाल के कपड़े। तलाल के लिए फ़िलहाल क्योंकि मुझे था कि मैं नेक्स्ट मंथ दोबारा जाऊँगी, उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा और विंटर का स्टफ़ हमारे पास आएगा, तो मैं इंशाल्लाह ताला तलाल के लिए दोबारा जाऊँगी। जब जाऊँगी तो आप लोगों को बता दूँगी। तो ये देखें, ये एक शर्ट मैंने तलाल के लिए लिए है। इट्स विंटर स्टफ़, एज यू ऑल कैन सी, बहुत अच्छी फ्लीस टाइप मटेरियल में बनी हुई है। कलर इज़ वेरी ब्यूटिफुल ग्रे कलर और इस पे जो है ना स्केट बोर्ड लिखा हुआ है। तो बहुत अच्छा
लाइक मटेरियल बहुत अच्छा है, एंड विंटर्स का जो है ना स्टफ इज़ लाइक अच्छा है, नॉट बैड। अच्छा जी, ऐसे जो है कपड़े जो होते हैं जो कराची वाले हैं, वहाँ पर तो खैर कराची में तो सर्दी नहीं पड़ती, लेकिन कराची में इंशाल्लाह अगर मेरा प्लान बना तो मैं आप लोगों को कराची की शॉपिंग भी दिखाऊंगी, क्योंकि कराची में एक बहुत ज़बरदस्त जगह है जहाँ से मैं शॉपिंग करती थी। बच्चों के कपड़े घर के पहनने के लिए, और ये एक आध बार 2 दफ़ा बाहर भी पहने जा सकते हैं, उसके बाद आप इनको घर में पहनाएं। मैं यही करती हूँ, 1-2 बार बाहर पहना दिया, उसके बाद घर में, क्योंकि वो सीज़न आपने गुजारना होता है। मैं फ्रेंकली स्पीकिंग ऐसा नहीं करती कि ये कपड़े अब मैंने इस दफ़ा इस सीज़न में जो है बच्चों को बाहर पहनाने, तो अगले साल जब वो छोटे हो जाएंगे तो मैं उनको घर पे पहनाऊंगी। नहीं, मैं 1-2 दफ़ा बाहर पहना दूंगी, उसके बाद मैं इनको घर में पहनाना शुरू कर दूंगी, क्योंकि बच्चों की एज बहुत तेज़ी से वो बड़े होते हैं, तो उनको कपड़ों की उतनी ही ज़रूरत होती है। तो फिलहाल मैं तलाल के लिए सिर्फ ये 2 लेकर आई, क्योंकि 2-3 ऐसे जोड़े पड़े हुए तलाल के जो उसके लिए अमेरिका से आए थे, वो अभी पिछले साल उस पर बड़े थे, और इस साल इंशाल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि वो पूरे आ जाएंगे उस पर। तो खैर ये एक मैं उसके लिए स्वेट शर्ट लेकर आई हूँ, और इस स्वेट शर्ट की प्राइस थी 750 रुपीज़। तो ये आप देख सकते हैं, ये स्वेट शर्ट मैं एक तलाल के लिए लेकर आई हूँ। और इसके बाद एक मुझे था कि एक नॉर्मल जो विंटर्स की फुल स्लीव्स की टी शर्ट होती है वो मैं ले लेती हूँ। तो ये एक विंटर्स की नॉर्मल मैंने टी शर्ट उसके लिए ली है, एज यू ऑल कैन सी। बहुत प्यारा उसके ऊपर स्पाइडर बना हुआ है, तो बहुत प्यारी टी शर्ट है। एंडो कोई ब्रांड है, आई डोंट नो, बट अच्छी क्वालिटी की है। लाइक ऊपर अगर जैकेट बच्चा पहन रहा है ना, तो उसके लिए, नीचे के लिए शर्ट बहुत अच्छी है। लाइक तलाल के स्वेटर्स ऐसे होते हैं कि ओपन होते हैं, तो ये प्रिंट बड़ा अच्छा नज़र आएगा उस पर। और हाँ जी, ये जो फ्लीस वाली जो शर्ट मैंने अभी रखी है, ये मैंने 750 की ली थी, और ये वाली शर्ट है वो 650 रुपीज़ की मैंने उस जगह से लिया है। डाउनटाउन में कपड़े जो है ना वो आपको अच्छी क्वालिटी के रीज़नेबल मिल जाते हैं। अदरवाइज़ आपको पता है जो पेरेंट्स ख़रीदते हैं कपड़े के शर्ट्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव, और इस तरह की विंटर का स्टफ़ तो बहुत एक्सपेंसिव होता है। हाँ जी, तो ये हो गई 3 शर्ट्स। हाँ जी, अब मैं आपको मज़े की चीज़ दिखाऊँ। जब हमने सारी शॉपिंग वगैरह कर ली थी, तो हम जनास ऊपर में खड़े थे, और मैंने अपनी बेटी से कही सामने स्टॉल्स लगे हुए क्या है, चलो जाके देखते। तो जब मैं स्टॉल्स पे गई तो वहाँ पर बड़े अच्छे कपड़े थे, शर्ट्स थी, हुडीज़ थी। अगर आप जनास ऊपर आओ तो कॉर्नर पे जो है ना, राइट साइड के कॉर्नर पे अंदर सारा वो स्टफ़ मिलता है। लेकिन मैं कभी फ्रेंकली स्पीकिंग नहीं गई ना, मैंने कभी वहाँ से जाके नोट किया कि यहाँ मिलता क्या है। मैं जब गई तो वहाँ पर ये एक अदद शर्ट थी, वेरी रीज़नेबल प्राइस, मैं आपको सबसे आखिर में बताऊँगी। ये आप देख सकते हैं, इट्स खद्दर की शर्ट। बस साइज़ ये था, क्योंकि साइज़ शुक्र है मैंने उधर अपनी बेटी के कंधों को चेक किया, तो वो जो स्मॉल साइज़ था और मीडियम था वो उसको नहीं आ रहा था, ताकि शी इज़ अ वेरी स्लिम गर्ल। तो अगर आप वहाँ से ख़रीद रहे हैं तो साइज़ को थोड़ा बच्चों पे चेक कर लें, क्योंकि ये साइज़ जो है ना, ये वो ब्रांड वाले साइज़ नहीं, क्योंकि ये ब्रांड वाला कुछ है नहीं। ये खुला जो नॉर्मली लाइक लाल कुर्ती में या कराची में तारिक रोड पे मिलते हैं ना, या लाहौर में जो है अनारकली में मिलते हैं, ये उस टाइप के कपड़े थे जो वहाँ पर मुझे वहाँ पर ये कुर्ता नज़र आया। तो आप देख सकते हैं इस कुर्ते के ऊपर बहुत प्यारा प्रिंट हुआ हुआ है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल ग्रीन कलर, और इसके ऊपर ये जो है ना वाइट कलर का प्रिंट है। और मेरे पास एक वाइट कलर की खद्दर की आई थिंक लाइम लाइट की ट्राउज़र है, जो कि बिल्कुल यूज़ नहीं है, सो शी विल बी यूजिंग दैट विद इट। और इसके पूरा दामन देख सकते हैं आप, इसके ऊपर बहुत प्यारा सा प्रिंट हुआ हुआ है, एंड ये बटन्स लगे हुए हैं। लाइक इट्स काइंड ऑफ अ शर्ट, वो एक दफ़ा बाहर पहन के उसके बाद तो ऑफ कोर्स वो घर में ही पहनेगी। बट प्राइस अगर आपको मैं बताऊँ सीरियसली, मेरे साइज़ के कपड़े जो थे मुझे लग रहा था कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो बेटी पे जो है ना ये वाला साइज़ आ रहा था, तो मुझे था कि साइज़ बहुत छोटे छोटे से, तो ये मेरे साइज़ के कपड़े वहाँ पर होंगे नहीं। लेकिन बिलीव मी इतने रीज़नेबल आप लोग पहले एक दफ़ा वीडियो पॉज करके नीचे कॉमेंट में बताएं कि आप लोगों के ख्याल में ये शर्ट कितने की होगी। ठीक है, पॉज करके बताएं। हाँ जी, तो पॉज कर लिया, बता दिया। हाँ जी, तो ये शर्ट आई बॉट फॉर 500 रुपीज़ ओनली, स्टिच्ड 500 रुपीज़। तो टेलर सिलाई भी नहीं लेता सीरियसली। ये 500 रुपीज़ की थी, एंड मैंने अपनी बेटी से कहा, उसमें बहुत सारे प्रिंट्स थे, बट ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, बड़ा प्यारा कूल कलर है। बहुत से रेड ब्लू ग्रीन बहुत प्रिंट्स में थे, और सबसे अच्छी बात ये खद्दर है, एंड अच्छी क्वालिटी की खद्दर है। सीरियसली एक सीज़न चल जाए दैट इज़ अ बिग थिंग। 500 में मुफ्त थी, 500 टेलर भी नहीं लेता। खैर ये एक मैं आपको दोबारा दिखा दूँ, ये एक शर्ट मैंने वहाँ से ली, मुझे बड़ा रीज़नेबल लगा भाई, लाइक शॉपिंग करना वहाँ पर। खैर ये जब मैंने ले ली उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हाँ जी
फिर मैं गई हैंगटन, वहीं पर वही मेन जो जहाँ पर डाउनटाउन के साथ ही हैंगटन की शॉप थी। असल में मुझे जाना था मिनीसो। मैं आपको मिनीसो के कपड़े भी अभी दिखाती हूँ, मिनीसो के कपड़े नहीं, मिनीसो का स्टफ दिखाती हूँ। तो रास्ते में हैंगटन आया, सॉरी उन्होंने कहा कि हमारे पास शॉपर नहीं है, हम ये शू प्लैनेट में डाल रहे हैं, शायद उन्हीं की ब्रांड है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या ख़रीदा वहाँ से। हाँ जी, तो ये इन्होंने इसमें डाल के फिर उसमें डाल के दिया है जी। ये शर्ट मैंने ख़रीदी तलाल के लिए। एज़ यू ऑल कैन सी ये है समर का। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो तलाल के या मेरे बड़े बच्चे जब छोटे थे, जब उनकी जो शर्ट्स हाफ स्लीव्स वाली होती थी और मुझे ऊपर जैकेट पहनानी होती थी, तो मैं नीचे हाई नेक के साथ हाफ स्लीव्स पहना के ऊपर जैकेट पहना देती थी, क्योंकि बच्चे उतारते तो है नहीं। और ये बहुत अच्छी मोटी क्वालिटी की शर्ट है एंड इट इज़ फ्रॉम हैंगटन। एज़ यू ऑल नो इट्स अ वेरी गुड ब्रांड। बहुत ज़माने से मैं हैंगटन यूज़ कर रही हूँ। इसका ये मैंने स्मॉल साइज, मीडियम साइज़ का, बच्चों के में मीडियम है, पता नहीं उनका। मैंने उनसे पूछा ही कितने साल के बच्चे का है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये है तकरीबन कोई 6 साल के बच्चे का, 5-6 साल के बच्चे का। तो मैंने ले लिया कि अगर अभी नहीं आया तो नेक्स्ट ईयर पहन लेगा। तो खैर ये मैंने शर्ट ली एंड इस पे 70% ऑफ था एंड 70% ऑफ पे इसकी प्राइस आई थिंक 14 या 1300 रुपीज़ है और ये मुझे 390 रुपीज़ का पड़ा। बहुत अच्छी शर्ट थी। वहाँ पर और भी बहुत सारी शर्ट्स थी, बट मैंने एक ही शर्ट ली क्योंकि मुझे था कि अगर ये भी नहीं आई तो ऑफकोर्स बड़ी होगी थोड़ी सी उस पर, तो वो नेक्स्ट ईयर पहन लेगा। तो ये एक शर्ट मैंने हैंगटन से तलाल की ली। अब मैं आपको देख लें, बहुत प्यारी है। इसमें लाइक वेरी डार्क ब्लू एंड ये बहुत ही प्यारा सा ब्लू कलर है। आई डोंट नो इस कलर को स्काई ब्लू भी नहीं है, और वाइट कलर की लाइंस हैं। और मुझे इस तरह की पोलो शर्ट्स में ना बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े डिसेंट से बच्चे लुक देते हैं। सो खैर ये एक मैंने शर्ट ली फॉर तलाल। हाँ जी, और ये एक शर्ट मैंने ली अपने बड़े बेटे के लिए। ये वाली शर्ट आप देख सकते हैं, ये भी वैसी ही कॉलर वाली है और ये भी फुल स्लीव्स है। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं इस तरह का ये एक बना हुआ है, लाइक एक पता नहीं लाइंस बनी हुई है, आई डोंट नो। और ऊपर जो है ना, मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ अट्रैक्ट की थी वो इसकी ये चेक वाली जो है ये कॉलर थे, और नीचे आप देख सकते हैं वाइट कलर का कॉलर है, डबल। ऐसे लगता है जैसे बच्चे ने जो है ना वो नीचे एक और शर्ट पहनी हुई है, ये डबल कॉलर्स में। तो ये इसको मेरा बेटा कहते हैं, इसको कहते हैं कुकिंग, कि आप जितनी चीज़ें, बेकिंग, आई थिंक कुकिंग या बेकिंग बोलते हैं भाई, ये बच्चों की अपनी ज़बान होती है कि जितनी चीज़ें आप पहन लो आप उतने कूल लगते हो। तो बेकिंग और कुकिंग, आई डोंट नो, आप नीचे मुझे लिख दें कि इसको कुकिंग बोलते हैं या बेकिंग बोलते हैं, बट यू कैन सी इट्स वेरी ब्यूटिफुल शर्ट। और ये 50% ऑफ पे मुझे मिली है। आई थिंक इस शर्ट की प्राइस 800 रुपीज़ थी, और नहीं 800 नहीं, आई थिंक इस शर्ट की प्राइस 900 रुपीज़ थी, आई रियली फॉरगॉट। और हैंगटन के कपड़े आपको पता है कि बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। तो खैर ये एक शर्ट मैंने उसके लिए ली है, ये लाइक लास्ट सीजन की होगी। एक मैंने बेटे के लिए ली। एक्चुअली ही हैज़ सो मेनी शर्ट्स एंड हुडीज। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जब मैं जाऊंगी तो आई विल बी बाइंग फॉर हिम, क्योंकि उसके साइज़ के कपड़े अभी तक विंटर्स का इतना ज़्यादा स्टफ़ जो है ना वो मार्केट में आया नहीं, जो थोड़ा बहुत था वो मैंने ले लिया। अच्छा जी, अब लास्ट बट नॉट लीस्ट वी वेंट टू मिनीसो मैंने नहीं जाना था, असल में मेरी बेटी ने जाना था, उसको स्कूल का कुछ स्टफ़ चाहिए था। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि उसने क्या क्या ख़रीदा है और प्राइसेस उनकी ये बिल में है। सबसे पहले जो चीज़ उसने उठाई है वो है ये डायरी, और ये जो है ना ये स्टिच बाउंड मेमो बुक, आई डोंट नो इसे ये क्या चीज़ होती है, और लेकिन ये स्टिच्ड हुई हुई है बुक्स, और ये 3 लाइक बुक्स है, डायरीज यू कैन से। इसमें है वो एक ही तरह की, और ये थोड़ी डिफरेंट है। हाँ, इनके ऊपर प्रिंट डिफरेंट हुए में 3 बुक्स है। मैं एक आप लोगों को निकाल के दिखा देती हूँ कि ये किस टाइप की है। और ये इस तरह प्लास्टिक में तो बंद है ही, उसके बाद नीचे भी ना इसके ऊपर है, मीन्स ये इसका देखिए, ये इसको कवर, इसको ये इस तरह है और ये निकलता है। आई डोंट नो हाउ टू ओपन दिस। नहीं, ये बंद है और ये खुलेगा। आई डोंट नो हाउ टू ओपन इट। खैर, इसमें मैं आपको दिखा दूं कि इसके अंदर जो है ना वो 3 डिफरेंट इसी तरह की 3 कॉपीज़ की तरह है, लाइक जब पैम्फलेट्स होते हैं ना इस तरह के। और ये आई डोंट नो हाउ टू ओपन इट।
चले रहने दो, खुद ही शो ओपन कर लेगी। बट ये 3 पैम्फलेट्स टाइप की कॉपीज़ हैं इसमें, पतली पतली बारीक बारीक पैम्फलेट्स, जिस स्कूल में बोलते हैं कॉपीज़ को, आप लोगों को पता होगा जिनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, मैं पढ़ाती थी इसलिए मुझे पता है कि पैम्फलेट्स बोलते हैं तरह पतली कॉपियों को। सो इट्स लाइक पैम्फलेट्स, और इसमें 3 अदद पैम्फलेट्स हैं, और इसकी प्राइस है, मैं आपको बता दूँ, पिंक पैंथर वाली ये लाइक थ्रेड बाउंड बुक है, और इसकी प्राइस 350 रुपीज़ की 3। बड़ी प्यारी सी है, अंदर पेजेस भी बड़ी प्यारे पिंक पिंक लाइंस बनी हुई, तो वो उसको समटाइम्स चाहिए होती हैं फॉर हर क्लास वर्क और समथिंग। तो 3 अदद ये वाली कॉपीज़ उसने ली हैं 350 रुपीज़ की। उसके बाद हाँ जी, उसका बैग है ग्रीन कलर का, और वो प्लेन ग्रीन कलर का लाइक साइडवेज बैग है उसका स्कूल का। तो शी वांटेड सम कलर ऑन इट, तो जब उसने मुझे कहा था कि स्टिकर्स, तो इस्त्री वाले स्टिकर्स, तो वहाँ पर हमें लकीली ये नज़र आ गए थे। आप ये देख सकते हैं कितने मज़े मज़े के स्टिकर्स हैं। तो वो अपने बैग पे इसको लगाएगी, तो अगर लगा लेती है तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह के, आई थिंक इस्त्री वाले ही हैं। और हाँ जी, तो ये इसके ऊपर 2 पाइनएप्पल्स बने हुए हैं, यो लिखा हुआ है, और ग्लासेस बनी हुई हैं, और ये आप बच्चों के कपड़ों पे, बैग्स पे स्पेशली बहुत प्यारे लगते हैं। तो इन स्टिकर्स की प्राइस है, एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ, ये जी इसकी प्राइस है 300 रुपीज़। हाँ जी, इसकी प्राइस 300 रुपीज़ है, और उसमें ये 4 स्टिकर्स हैं। ये जो लेसों वाले होते हैं उनके पास भी ये वाली स्टिकर्स होती हैं, लेकिन ये थोड़े फंकी से थे तो मुझे बड़े अच्छे लगे, तो मुझे तो चलो मैंने उसको कहा ये देख लो। तो उसमें डिफरेंट किस्म की बर्ड्स भी बनी हुई थी, चीज़ें भी थी, तो उसमें डायनासोर भी थे, पर वो गर्ल है उसको डायनासोर की क्या ज़रूरत। तो उसने मुझे कहा कि मम्मा ये वाला प्यारा लग रहा है, तो ये 300 रुपीज़ का एक उसने वो लिया है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज़ द लास्ट शॉपिंग। ये असल में मैं आपको बता दूं, ये पाउच होता है फॉर मेकअप स्टफ़, और इसकी प्राइस मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर ये देख सकते हैं, जैसे मेरे बाहर के जितने बैग्स आए हैं उसके अंदर इस तरह के प्लास्टिक बैग्स होते हैं, हवा भरी हुई होती है उसमें, ताकि ये आपका बैग फंसे ना। और उसको असल में मेकअप ऑफ कोर्स शी इज़ नॉट यूजिंग, हाँ पार्टी वार्टी में जाए तो थोड़ा बहुत मैं उसको हल्का हल्का सा कर देती हूँ। तो ये उसने लिया है फॉर स्कूल में अपना स्कूल का जो लाइक ज्योमेट्री बॉक्स के तौर पे शी इज़ गोइंग टू यूज़ इट। तो ज्योमेट्री बॉक्स तो नहीं यूज़ करेगी, लेकिन ये यूज़ करेगी। आजकल के बच्चे जो होती हैं ना, बड़ी थोड़ी फंकी चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं। तो हमारे वाला ज़माना नहीं है ना, सादा वाला, हमारे पास तो ज्योमेट्री बॉक्सेस होते थे। बट ये आप देख सकते हैं इतने, खैर हमारे ज़माने में इतनी प्यारी चीज़ें होती भी नहीं थी। तो ये आप देख सकते हैं कितना मज़े का, इसमें एक ये कलर था, एक बिल्कुल ब्लू कलर था, एक वाइट कलर था, और एक ग्रे कलर था। तो ये वाला सबसे अच्छा कलर था, और मुझे बहुत अच्छा लगा सीरियसली। देखिए ये बैग में, ये स्कूल में आप बच्चों को देख सकते हैं कि वो अपना सारा ज्योमेट्री का सामान इसमें रखें, पेन्स रखें पाउच में, ये प्यारा लगता है बैग के अंदर पड़ा हुआ। सो इसकी प्राइस थी 550 रुपीज़, क्योंकि कॉस्मेटिक बैग्स है, बट शी विल बी यूजिंग इन फॉर सम अदर पर्पस। तो खैर ये था मेरा आज का की शॉपिंग। उम्मीद है आप लोगों को मज़े की लगी होगी। सारी मैंने विंटर शॉपिंग की थी, बस सिवाय इन चीज़ों के, और बड़े मज़े की चीज़ें आई हुई थी बाज़ार में। आई वॉज लाइक आई विल बी गोइंग अगेन एंड अगेन फॉर शॉपिंग, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मुझे बस इतना टाइम भी नहीं था, तो बस मैं गई और बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने ख़रीदी। तो ये था मेरी आज की शॉपिंग का हॉल। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग, और सॉरी नॉट व्लॉग, नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।